यहाँ आप देख सकते हैं एनआईटी कॉलेज दिया हुआ है 2024 में किस आज हम लोग देखने वाले हैं एनआईटी कॉलेज में सीएस आपको किस रैंक के आसपास मिल सकता है, टीयर 3 में कौन कौन सी एनआईटी आती है और इसमें आपको सीएस किस रैंक के आसपास मिल सकता है। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोसा काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। यहाँ से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं 2024 में किस रैंक के आसपास कौन सी ब्रांच क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे एक एक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आपको होम स्टेट भी दिया हुआ है और अदर स्टेट वालों का भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं आप सीसैप में भी देख सकते हैं कौन सी ब्रांच किस रैंक के आसपास क्लोज हो चुकी है। एक एक करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया है राउंड 2 और एनआईटी कॉलेज में एनआईटी मिजोरम का यहाँ कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं। एक एक करके पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी ब्रांच किस कैटेगरी में किस रैंक के आसपास क्लोज हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है अदर स्टेट वालों के लिए ओपन कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी में आपका 10,50,436 पे ये क्लोज हो चुका है। तो 10,50,000 पे सीसैप राउंड में ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में ये क्लोजिंग रैंक इसका यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है किस कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस कितने रैंक पे क्लोज हो चुका है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आइए एक एक करके हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एनआईटी कॉलेज दिया हुआ है 2024 में किस रैंक पे आपकी कंप्यूटर साइंस क्लोज हो चुकी है जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग के लिए। यहाँ एक एक करके आप देख सकते हैं ये सारे कॉलेज टीयर 3 के हैं। यहाँ एक एक करके हम आपको कॉलेज भी दिखाते हैं और उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस किस रैंक पे क्लोज हो चुकी है जोसा और सीसैप में हम वो दोनों दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये मणिपुर का कॉलेज है, टीयर 3 में आता है। ये कंप्यूटर साइंस इसमें दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में जो क्लोजिंग रैंक गई हुई है इसकी ये यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस ये आपका जोसा सीसैप काउंसलिंग के दूसरे सीसैप काउंसलिंग का यहाँ पे क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं जोसा काउंसलिंग का ये ओपन कैटेगरी में सीआरएल रैंक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। यहाँ ओपन कैटेगरी में 30,611, ईडब्ल्यूएस के लिए 5,178, ओबीसी के लिए 11,118 और एससी कैटेगरी में 4,921 और एसटी कैटेगरी में 1,922 पे ये क्लोज हो चुका है जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में 2024 में मणिपुर में आपका सीसैप काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी में 44,556 पे ये क्लोज हो चुका है। ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ये आपका सीआरएल रैंक यहाँ पे होने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं 53,827 पे ये क्लोज हो चुका है जो कि सीआरएल रैंक है। ओबीसी के लिए देख सकते हैं 58,912, एससी के लिए देख सकते हैं 1,63,766 पे ये आपका क्लोज हो चुका है 2024 के सीसैप काउंसलिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमीरपुर का दिया हुआ है जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में किस रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 12,236, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,092, ओबीसी के लिए 4,356, एससी के लिए 2,773 और एसटी के लिए 1,084। यहीं आप देख सकते हैं सीसैप काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक दी हुई है ये आपका सीआरएल रैंक है। एक एक करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी में 14,351, ईडब्ल्यूएस के लिए 16,924, एससी के लिए 82,183 और एसटी के लिए 1,21,931 पे ये क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं उत्तराखंड का एनआईटी यहाँ पे दिया हुआ है जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ओपन कैटेगरी में 18,039 पे ये क्लोज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,752, ओबीसी के लिए 6,645, एससी के लिए 3,720 और एसटी कैटेगरी में 1,516 पे ये क्लोज हो चुका है। सीसैप काउंसलिंग में सीआरएल रैंक यहाँ पे दिया हुआ है ओपन कैटेगरी में 24,340 ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,067, ओबीसी के लिए 30,609 और एससी के लिए 1,16,864। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी पौंडीचेरी का यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी में जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में
18,515 पे क्लोज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,108, ओबीसी के लिए 6,550, एससी के लिए 3,195, एसटी के लिए 792। जोसा काउंसलिंग के सीआरएल रैंक यहाँ पे दिए हुए हैं। ओपन कैटेगरी में 20,487, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,994, ओबीसी के लिए देख सकते हैं 29,725 और एससी के लिए 93,737 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। यहीं आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस अरुणाचल प्रदेश के लिए दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में क्लोज हो चुका है 28,514, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,986, ओबीसी के लिए 11,122, एससी के लिए 4,890, एसटी के लिए 1,794। सीसैप काउंसलिंग का सीआरएल रैंक यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 47,057, ईडब्ल्यूएस के लिए 53,328, ओबीसी के लिए 50,086 और एसटी के लिए 2,54,371 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी सिक्किम दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 28,284, ओबीसी के लिए 9,886 ये आपका कैटेगरी रैंक यहाँ पे दिया हुआ है। एससी के लिए 3,803, एसटी के लिए 1,764 और यहाँ सीसैप काउंसलिंग का सीआरएल रैंक आपका दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 39,917, ओबीसी के लिए 46,689, एससी के लिए 1,21,514 और एसटी कैटेगरी में 1,78,743 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं मिजोरम का दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में 2024 में ओपन कैटेगरी में 33,181 पे ये क्लोज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5,469, ओबीसी के लिए 11,783, एससी के लिए 5,269 और एसटी के लिए 1,943 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं आप सीसैप काउंसलिंग में देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 49,385 ये आपका सीआरएल रैंक दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 57,757 ये भी आपका सीआरएल रैंक है। ओबीसी के लिए 62,112, एससी के लिए 1,47,928 और एसटी के लिए 2,58,549 पे ये आपका क्लोज हो चुका है जोसा सीसैप काउंसलिंग में 2024 में। यहीं आप देख सकते हैं एनआईटी नागालैंड दिया हुआ है 2024 के जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ये क्लोज हो चुका है। ओपन कैटेगरी में 31,391, ईडब्ल्यूएस के लिए 5,233, ओबीसी के लिए 10,561 और एससी के लिए 5,063 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। और यहाँ सीसैप काउंसलिंग का दिया हुआ है ये आपका सीआरएल रैंक दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 50,509, ईडब्ल्यूएस के लिए 57,051 और ओबीसी के लिए 56,910, एससी के लिए 1,21,893 पे ये क्लोज हो चुका है सीसैप काउंसलिंग में 2024 में। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ओपन कैटेगरी में ये आपका सीआरएल रैंक दिया हुआ है 18,548, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है 3,029 पे यह आपका क्लोज हो चुका है। ओबीसी के लिए 6,595, एससी के लिए 3,468 और एसटी के लिए 940 पे ये क्लोज हो चुका है। ये आपका अदर स्टेट वालों के लिए है। यहीं आप सीसैप काउंसलिंग में देख सकते हैं आपका ये सीआरएल रैंक दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 19,483, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,711, ओबीसी के लिए 25,704, एससी के लिए 83,161 पे ये क्लोज हो चुका है। और यहीं एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं आपका 1,06,526 पे क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर का ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ओपन कैटेगरी में 14,635 पे ये क्लोज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,330, ओबीसी के लिए 5,770 पे क्लोज हो चुका है, एससी के लिए 3,155 और एसटी कैटेगरी में 1,349 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं आप सीसैप काउंसलिंग का देख सकते हैं 2024 में ये क्लोज हो चुका है। ओपन कैटेगरी में 18,258, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,110, ओबीसी के लिए 24,572 पे ये क्लोज हो चुका है सीसैप काउंसलिंग में। इसी रैंक के आसपास 2025 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस रैंक के आसपास कॉलेज मिलने का आपको चांस है। ये जो रैंक आप देख रहे हैं ये आपका सीसैप काउंसलिंग का 2024 का क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। ये आपका टोटल सीआरएल रैंक है
और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका 2024 का जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड का ये क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में ये आपका CRL रैंक है, EWS OBC SC ST ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है अदर स्टेट वालों के लिए। एक एक करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में आपका कंप्यूटर साइंस किस रैंक पे क्लोज हो चुका है, एक एक करके यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इस रैंक के आसपास अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2025 में आपको इस रैंक के आसपास कॉलेज मिलने का चांस है।